Hello students, I welcome you in this video, and this is the platform of the Andiganga School Khairtal, and this video is for class 12th CBSE. As you know that we have completed the prose section of this book, of the book Flamingo, and now from today we will start the poetry section. Okay, and there are given some of the poetries. My mother at 66, an elementary school classroom in Islam, keeping quiet, a thing of beauty, a roadside stand, and Aunt Jennifer's tiger. There are 6, but the roadside stand has been deducted from your syllabus as per guideline of the CBSE. Okay, in the syllabus of 2020-21, and first of all I teach you the first poetry, My Mother at 66. Okay students, so let's start the first poetry, My Mother at 66. And first of all we read about the poet. Okay, and the poet name is Kamala Das. Okay, and 1934, Kamala Das 1934-2019 was born in Malabar. कमला दास जन्म 1934 को हुआ, मृत्यु 2009 को हो गई। ठीक है, और ध्यान रखें 1934 से 2009 ये इसका क्या है, इसका लाइफ पीरियड है। कमला दास का जन्म मालाबार में हुआ था, केरल के अंदर। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स, और यानी कि प्रमुख भारतीय कवियों में कमला दास का नाम जो है जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उसकी जो रचनाएं हैं वो उसकी अपनी वास्तविकता के लिए, वर्सिटिलिटी अपनी प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर अपने देसी खुशबू के लिए, यानी कि अपने देसी प्रतिभा के लिए, अपनी मिट्टी की देसी खुशबू के लिए जानी जाती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और कमला दास ने अपने बहुत सारे नॉवेल्स जो थे, यानी कि उपन्यास जो थे, साथ में लघु कथाएँ जो हैं अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में माधवी कुट्टी नाम से प्रकाशित की। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, और उनकी कुछ रचनाएं अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी के उपन्यास में भी शामिल हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो है वो एक उपन्यास है, उसके अंदर भी उनकी कुछ रचनाएं पाई जाती हैं। और इसका प्रकाशन 1977 में हुआ, 1977 में हुआ। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट, और उनकी लघु कथाओं का एक कलेक्शन भी है, पद्मावती द हार्लोट एंड द अदर स्टोरीज। और दूसरी जो लघु कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, 1992 में ये प्रकाशित हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कुल मिला के टोटल 5 बुक थी। शी इज़ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटल टाइज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिक्स एडियम्स, और वह एक संवेदनशील लेखिका है जो कि जटिल मानवीय संबंधों को संगीत में, यानी कि जो ईडियम्स हैं, मुहावरे हैं, उनसे जोड़ कर रखती हैं। माई मदर एट 66 एज एन एग्ज़ाम्पल, और मेरी माता 66 साल की, इस कविता के अंदर ये एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करती है इस बात का कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप का संबंध उसने लिरिक ईडियम से बना दिया। बिफोर यू रीड, Aging as a natural process, have you ever thought what our elderly parents expect from us? यहाँ पे ध्यान रखना, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो और क्या आपने कभी भी अपने माता पिता के विषय में कभी ऐसा सोचा है? Have you ever thought what your elderly parents expect from us? क्या आपने सोचा है कि हमारे माता पिता हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, किस प्रकार की आकांक्षा रखते हैं, किस प्रकार की यानी कि इच्छा या आशा जताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हालांकि सोचा तो क्या होगा,
मुझे तो नहीं लगता कि 50% बच्चों ने भी इस बारे में सोचा होगा कि उनके माँ बाप की क्या उम्मीद है, वो क्या करवाना चाहते हैं हमसे, हम क्या बने ताकि उनको खुशी मिले। लेकिन इस प्रकार से मेरे हिसाब से तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बारे में सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप ज़रूर अपने माता पिता के बारे में सोचिए। ड्राइविंग, ये पोइट्री है यहाँ से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैं पिछले शुक्रवार को अपने घर, यानी कि जो अपना घर था उस घर से, अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हो रही थी, कोचीन के लिए जा रही थी। यानी कि हो सकता है कि अपने गांव आई हो और अब ससुराल जाने की तैयारी हो। तो इस समय वो अपने घर से कोचीन जाने की तैयारी में थी और ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। मॉर्निंग, सुबह की बात थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता मेरी गाड़ी में मेरी बगल में बैठी हुई थी और मैं गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ जा रही थी। यानी कि कोचीन एक एयरपोर्ट है जहाँ से वो अपनी फ़्लाइट पकड़ने वाली थी। डॉस, उस समय मेरी माता जो मेरी बगल में थी वो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था, मतलब चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ऑफ ए कॉप्स एनालाइज्ड विद पेन, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे देखकर कि वो एक लाश बन चुकी थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो दुख से पीड़ित हो रही हो, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, और वह उतनी ही वृद्ध हो चुकी थी जितनी की दिखाई देती थी। यानी कि जितनी की उनकी उम्र दिखाई देती थी उतनी ही वृद्ध हो चली थी। यानी कि उनकी वृद्धावस्था में मुझे नहीं लगता था कोई कमी रह गई थी, वो पूर्णतः एक वृद्ध महिला बन चुकी थी। पुट दैट थॉट अवे, और उस समय मैं इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देती। एंड लुक्ड आउट एट यंग, यानी कि उस समय मैं इस सोच को बाहर निकाल देती थी जब मुझे उनके वो पुराने दिन याद आते। उन पुराने दिनों को देखकर मैं उस विचार को बाहर निकाल देती। मुझे हालांकि डर लगने लगता था उनको देखकर कि मेरी माँ अब क्या होगा, क्या वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, ये सब सोचकर मुझे डर लगता था। लेकिन जब भी मैं उनके उन पुराने दिनों के बारे में, उन युवा दिनों के बारे में सोचती थी तो निश्चित तौर से ये सभी डर मैं अपने मन से बाहर निकाल पाती। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। वृक्ष, अब जैसे गाड़ी चलती है तो आपने देखा होगा, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलते समय जब आप गाड़ी को आगे ले जा रहे हो तो पीछे, यानी कि जो पेड़ है वो पीछे भागते हुए नज़र आते हैं, यानी कि पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। तो जो वृक्ष थे वो तेज़ी से पीछे भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मेरी का मतलब यहाँ खुश, प्रसन्नचित। मेरी और मेरी दोनों में अंतर है, MARRY। इट मीन्स होता है शादी करना और इट मीन्स होता है प्रसन्नचित, यानी कि खुश। ठीक है, तो जो प्रसन्नचित जो बच्चे थे वो स्पेलिंग, यानी कि अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, अपने अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ निकलते दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु जब एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंची तो वहाँ मेरी सुरक्षा जांच पूरी की गई, मेरी सिक्योरिटी चेक की गई, यानी कि किसी तरीके का कोई अवैध सामान तो नहीं है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ दूरी के ऊपर खड़े होते हुए, यानी कि मैं अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर छोड़कर आ गई थी।
ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन और पेल, और मैंने दोबारा से उनकी तरफ एक बार देखा, उनके फीके पड़े हुए चेहरे की तरफ। वैन का मतलब फीका या पीला पड़ा हुआ, ठीक है, फीका, पेल मीन्स पीला। तो मैंने दोबारा से उनके फीके और पीले पड़े हुए चेहरे की तरफ एक बार नज़र डाली। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ऑल, जैसे कि यानी कि चंद्रमा, सर्दियों का जो चंद्रमा है वो धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल डिम दिखाई देता है, उसी तरीके से मेरी माता भी उतनी ही वृद्ध हो गई थी। यानी कि जब सर्दियों के समय आपने कभी चंद्रमा को देखा हो तो उसकी रोशनी है जो बहुत कम दिखाई देती है, धुंधला धुंधला नज़र आता है। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो अब चंद्रमा ढलने को है, चंद्रमा जो है अपनी रोशनी गंवा रहा है। उसी तरीके से ऐसा लगता था मेरी माँ की जो जवानी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है और वो अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, यानी कि अब वो ढीली पड़ चुकी हैं। फैमिलियर एक्ट, मुझे उनको देखकर मुझे अपना परिचित सा दुख याद आता था। माई चाइल्डहुड्स फियर, मुझे अपने बचपन का डर याद आ जाता था। यानी कि बचपन का वो डर जिसके बारे में मैं सोचा करती थी, वो पुराना दर्द मेरे अंदर से दोबारा उभर कर आता। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, किंतु इन सब चीज़ों को भुलाकर केवल मैं अपनी माता को यही कहती, यानी कि मैं केवल यही कह रही थी कि अम्मा हम दोबारा से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल अंत में जो कर पाई, यानी कि जो मैं अपनी माता को कह पाई, यानी कि जो मेरी माता थी वो कहाँ, यानी कि एयरपोर्ट तक मुझे मान लो ड्रॉप करने आई हो, ड्राइवर था गाड़ी में, मैं छोड़कर अपनी माता को अब एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट पकड़ने वाली थी, ठीक है। और मेरी माता को मैंने स्टेशन पर छोड़ दिया इसलिए कि वह वापस अपने ड्राइवर के साथ घर जा सके, ठीक है। और मैंने उस समय से लास्ट में एक ही एक्सप्रेशन किया, एक ही यानी कि छाप छोड़ी वहाँ पे, कि मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। मतलब इस आशा से कि माता जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश रहो, ठीक है, हम दोबारा से शीघ्र ही मिलेंगे, ठीक है। इतना कहकर जो है वहाँ से जो लेखिका है, यानी कि जो पोएट है, वो चली जाती है। वो इस बारे में बताती है कि मैंने अपनी माता को विदाई दी, यानी कि मैं वहाँ से चली गई। लेकिन निश्चित तौर से ध्यान रखना, बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी के जीवन में निश्चित रूप से आती है, एक न एक दिन आती है। और बुढ़ापा जो है किसी का पीछा नहीं छोड़ता, हर व्यक्ति की उम्र में बुढ़ापा होता है, ठीक है। और बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति जो है अपनी जवानी को पूर्णतः खो देता है। जिस तरीके से चंद्रमा अपनी रोशनी को सर्दियों के मौसम में खो देता है, उसी तरीके से मनुष्य भी अपनी ज़िंदगी में एक दिन जवानी को खो देता है और दोबारा से वापस लौटकर नहीं आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माता के प्रति अपनी पुत्री की एक संवेदना भी यहाँ व्यक्त की गई है। एक पुत्री है जो अपने माता की चिंता करती है, ठीक है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन उसके चले जाने के बाद, यानी कि बेटी के चले जाने के बाद शायद माता का ख्याल रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। इस तरीके से हम इसके मीनिंग अपने अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मेनली हम क्या बात कर रहे हैं, बुढ़ापे को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस पोइट्री has been ended, and I hope you will prepare a summary on this poet according to you, and if you have to complete this, after this completion, check the poetry and its summary within the 2 days after reading the poems, and I will provide some of questions based on this poetry. Okay students, thanks.